आप लोगों के सामने महिपालपुर वसंत कुंज इलाके के रंगपुरी पहाड़ी के झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर की एक पीड़ा रखने के लिए आज यहाँ उपस्थित हूँ। यहाँ पर 25 तारीख को लगभग 300 झुग्गियों का डिमोलिशन किया गया और लगभग 2000 लोग इस हालत में खुले आसमान के नीचे रहने के लिए विवश हैं। ये इलाका मेरे घर से 1.5-2 किलोमीटर दूर है और मैं लगातार इनके साथ बना हुआ हूँ। मैंने लाख प्रयास किए थे कि ये बेमौके की कार्रवाई ना की जाए, लेकिन ये कार्रवाई की गई और उसका वही असर हुआ जो हमने सोचा था। आज एक बुज़ुर्ग का सुबह अज़ान के वक्त देहांत हो गया ठंड की वजह से। छोटे छोटे बच्चे ठंड में बिलख रहे हैं और वहाँ पर अपने आप में बड़ा एक दुख का नज़ारा है। ये दक्षिण दिल्ली की हालत है और इससे लाभ क्या हुआ? वो लोग वहीं के वहीं बने हुए हैं, वहीं आज से नहीं है, 30 साल 40 साल से हैं, 70 के दशक से हैं। मैं बचपन से उनको देखते आ रहा हूँ वहाँ पर। और उनको उनके मकान क्यों तोड़े गए? ये कहकर कि वो 6 किलोमीटर दूर भारत के एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट की सुरक्षा को उनसे बड़ा खतरा है। अपने आप में एक जो है हास्यास्पद बात है कि ये गरीब लोग कहाँ के एयरपोर्ट पर जो है कौन सा खतरा पैदा करने वाले हैं। उसके अलावा जो है पर्यावरण की जो है दुहाई दी गई। ये सारी बातें एक टारगेटेड डिमोलिशन की तरफ इशारा करती हैं। गरीब वर्ग को चुनाव से पहले टारगेट करने के लिए, ताकि वो लोग घबराएं, एक तरफ देखें। नहीं तो न्यायालय का चुनाव और जो है डिमोलिशन के बारे में बिल्कुल स्पष्ट आदेश है कि कोई भी पिक एंड चूज का डिमोलिशन नहीं किया जाएगा। ये उच्च न्यायालय का आदेश है। पिक एंड चूज की पॉलिसी डिमोलिशन में नहीं की जाएगी। इसके अलावा जहां पर भी विवादित भूमि हो, ये एमजी रोड वाले मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट का जब हस्तक्षेप हुआ था तो दिल्ली में स्पेशल एरिया एक्ट बनाई गई थी। इसमें ऐसे सारे डिमोलिशन पर बैन लगाया गया था। इन सब बातों का क्या गरीब लोगों को लाभ नहीं मिलना चाहिए? क्या उनके मकानों को उनको इन चीज़ों का जो है हक नहीं मिलना चाहिए? वो सब झुग्गियों में गरीब हालत में पड़े हुए हैं और या सिर्फ बाद में जाकर उनके जो है उनके दर्दों पर जो है ये हालत हमने सिर्फ खड़े होना है। अब मैं आपके सामने ये पत्र रखता हूँ, जो पत्र लिखवा कर ये डिमोलिशन करवाया गया है। उस पत्र को मैंने जो है निकलवाया है और वो पत्र मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति ने, जो कि एक जनप्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के विधायक हैं, सत्यप्रकाश राणा उनका नाम है, उन्होंने ये पत्र लिखकर इन लोगों का ये डिमोलिशन करवाया है चुनाव के बाद। और जब ये लोग मिलने गए, उनसे गुहार लगाने गए, तो उन्होंने कहा कि 2 महीने का और समय देता हूं, वोट डालने की प्रक्रिया सुधार लीजिए, नहीं तो जो है एक झुग्गी नहीं बचेगी। ये हालत है। हम अगर जनप्रतिनिधि इस तरह की बर्बरता का जो है प्रदर्शन करेंगे तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे? मैं इसके बारे में जो है मुझे बड़ी चिंता का विषय लगता है। मैं इस केस की पूरी फाइल लाया हूँ। मैं जरा बता दूं आप लोगों को, ये चिट्ठी दरअसल सत्यप्रकाश राणा ने 27 मई 2014 को लिखी है। ठीक है, कोई नहीं, आराम से, कैमरा थोड़ा सा इधर कर लो। ये चिट्ठी लिखी गई है और इस चिट्ठी में अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो दरअसल ये चिट्ठी इस बात को बयां करती है किस तरीके से दिल्ली के अंदर बीजेपी के लोग टारगेटेड डेमोलिशन कर रहे हैं एमसीडी की मदद से। इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है झुग्गी झोपड़ियों के बारे में और बहानेबाजी करके टारगेटेड तरीके से किया जा रहा है। एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया गया है। मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर मसला है। वहाँ के विधायक जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर, हैरानी की बात यह है कि एक विधायक की चिट्ठी के ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब फ़ौरन एक्शन की बात भी करते हैं। और इस पूरे मसले पर एक ऐसे समय पे जबकि इस वक्त ठंड का मौसम है, वहाँ बेचारे गरीब बुज़ुर्ग लोग हैं
और इस डिमोलिशन की वजह से ठंड में एक बुजुर्ग की वहाँ जान चली गई है। बीजेपी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि अब चुनाव के वक्त में उनके विधायक, उनके रिप्रेजेंटेटिव क्यों इस तरीके से टारगेटेड डिमोलिशन को अंजाम दे रहे हैं, क्यों उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जिनके बारे में इनका सोचना ये है कि उनको वोट देने वाले नहीं है या वोट नहीं देंगे। मुझे लगता है इस पूरे मसले पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आम आदमी पार्टी को मजबूरन एक बड़ी कार्रवाई के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा एंड बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार करना पड़ेगा। और इस सारा का सारा हमारे पास पूरा करस्पॉन्डेंस है, ये पूरी चिट्ठी आपके सामने है। ये चिट्ठी में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा किस तरीके से समुदाय विशेष को, जो इनको वोट नहीं करते हैं, उसको निशाना बनाकर इन्होंने ये डिमोलिशन करवाया है। एक तरफ बाउंड्री वॉल का प्रोजेक्ट बन रहा है, दूसरी आप तरफ एक तरफ और इसमें और भी हैरानी की बात यह है कि क्यों ये हम कह रहे हैं टारगेटेड डिमोलिशन का काम है। एक तरफ तो डीडीए का टेंडर हो रहा है उस इलाके की बाउंड्री वॉल करवाने के लिए, और दूसरी तरफ जो है उनके मकान तोड़वाए जा रहे हैं। और इलाके के डिप्टी कमिश्नर को जो आयुक्त हैं जिनसे से हम संपर्क कर रहे हैं, कोई इसके बारे में जानकारी नहीं रखता है। तो अगर हम इस कार्रवाई के खिलाफ इसको रुकवाने के लिए एक सभ्य तरीके से अगर जो है गुहार लगाएं तो किससे बात करें। सारे मामले को इस तरह से करवाया गया, जो छोटे छोटे बच्चे 8,000 बच्चे वहाँ स्कूल में पढ़ते हैं, और वो बच्चे जब स्कूल से निकल कर आ रहे थे तो अपनी झुग्गियाँ टूटती हुई देख रहे थे, और वहाँ पर पूरे जो है 250-300 जो है लोगों ने आकर, पुलिस और वन विभाग ने उनको घेर रखा था, और वो बच्चे भी जो है सब बेहाल थे। तो इस तरह की बर्बरता का जो है वहाँ पर अंजाम किया गया है इस कार्रवाई में, और ये सचमुच में एक बहुत चिंता का विषय है। ये हैरानी की बात है कि एक तरफ तो आप टेंडर कराते हैं, वहाँ उस इलाके के अंदर आपको बाउंड्री वॉल बनवानी है, और दूसरी तरफ अगर आपको बाउंड्री वॉल बनवानी, इसका मतलब वहाँ डिमोलिशन नहीं होना चाहिए, और अगर आप डिमोलिशन कर रहे हैं तो इसका मतलब बाउंड्री वॉल की ज़रूरत नहीं है। तो जब बाउंड्री वॉल बनाने के लिए आप टेंडर दे रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये 2014 का है, ये 2014 का है, ये है 2014-15 के लिए है ये टेंडर। तो हैरानी की बात इसी बात को लेकर ये है। इसका मतलब ये है कि जो दिल्ली के अंदर बीजेपी इस वक्त एक बड़ा षड्यंत्र कर रही है, जहां कहीं भी उनको लगता है कि आम आदमी बीजेपी को, जिस इलाके में जो लोग रहते हैं वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, उनको ये निशाना बना रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है, और वहाँ पे डिमोलिशन जैसी चीज़ों को अंजाम किया जा रहा है। और ये चिट्ठी और ये लेटर ये इस बात का प्रमाण है स्पष्ट तौर पर। हम चाहते हैं कि ये कार्रवाई फ़ौरन रुकनी चाहिए, जो लोग बेघर हुए उनके लिए फ़ौरन रिहेबिलिटेशन का इंतज़ाम किया जाना चाहिए, और जिस परिवार से बुज़ुर्ग की मृत्यु हुई है उनके परिवार को सरकार की तरफ से हर्जाना दिया जाना चाहिए। इसके अलावा मैंने उपराज्यपाल को पत्र लिखा है। हमने कहा है कि हमारा इरादा सिर्फ यही नहीं है कि आज उनके साथ तस्वीर खिंचा लें, हमारा इरादा ये है कि हम समाधान की ओर चलें, और समाधान की ओर तब चल सकेंगे जब इस इलाके की मैपिंग हो, इन मकानों को नंबर दिए जाएं, और रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये नंबर चढ़ाए जाएं, ताकि इन लोगों को बार बार इस तरह से पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग और आर्म ट्विस्टिंग का जो है सामना ना करना पड़े। ये हमने उनसे दरखास्त की है। साथ में हमने ये जो बाउंड्री वॉल का जो प्रोजेक्ट है, हमने उसको जल्दी करने के लिए आग्रह किया है, ताकि जो इंक्रीमेंटल और जो है बढ़ोतरी है, जो पहले 30 साल से लोग रह रहे हैं, उसके अलावा अगर कोई बढ़त हो तो उस पर अपने आप रुकावट आ जाए। तो ये सारे सुझाव हमने लॉन्ग टर्म के लिए भी जो है इन लोगों के हित में पत्र द्वारा उनको दिए हैं, और आग्रह किया है पूरे प्रशासन से। उनका नाम नूर मोहम्मद है, 70 वर्ष के हैं वो, आज सुबह हुई है।